बच्चों आज जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये आपका सेशन है, जिसमें हम आपके जो संडे टेस्ट हुए थे, लास्ट संडे टेस्ट, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब जो संडे टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वेटेज की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस चैप्टर से कितने वेटेज रहते हैं। मतलब इन जनरल कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस साल की बात करो 2024 में, तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस ईयर में ये आपका 23 में 1, 22 में 2, मतलब 2 या मैक्सिमम, मतलब तुम मान के चलो, जैसे तुम देख रहे हो ना लास्ट 6 ईयर में कितने 9 क्वेश्चन आए हुए, तो वही 1 से 2 का आपका एवरेज बनता है नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका कौन फर्स्ट चैप्टर है ना? यस सर। यस सर। फर्स्ट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर फर्स्ट है, देखो क्वेश्चन तो अगर तुम देख रहे हो क्या वेटेज, तुम बहुत सारे क्वेश्चन तो बस 1 या 2 ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो आ नहीं रहे। बट ये चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो भी चैप्टर आएंगे ना ऑर्गेनिक की, उन सभी में ये चैप्टर का क्या कंसेप्ट यूज होगा, रिएक्शन यूज होगा। जैसे इस चैप्टर में तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला रिएक्शन पढ़े होगे ना, ग्रिग्नार्ड आरएमजीएक्स वाला। तो वो आगे के चैप्टर में भी आएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में भी है, अल्डेहाइड कीटोन ईथर। और फिर तुम्हारा एक है तुम्हारा कौन सा चैप्टर, अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा। एक है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, उसमें भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा। और एक है एमी, उसमें भी आएगा। मतलब सभी चैप्टर में आएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए ये ऑर्गेनिक का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो और संडे टेस्ट आपका हो भी चुका है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो टेस्ट हुआ था उसका क्या आंसर होना चाहिए, बताओ सोचिए। और तुमने क्या पेपर में किया था, तुम चैट बॉक्स में आंसर कर देना। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा और मैं यहाँ पे नेम मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले जानवी का आंसर आ रहा है ए। जानवी का ए है, शिवा का ए। अब मुझे याद है लास्ट क्लास में शिवा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जब मैं एक क्लास दिया हुआ था ना, तो शिवा का रिस्पॉन्स बहुत, धर्मेंद्र का भी था। यस, धर्मेंद्र भी बहुत एक्टिव था। तो आज फिर से एक्टिव रहना यार, धर्मेंद्र शिवा एक्टिव रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलना। बाकी बच्चों का क्या होगा यार? इन ए SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज क्या 100%। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, टर्म आ रहा है, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन। अब ये रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, इन सबको समझ लो पहले। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे मान लो आपका X है, हेलोजन कोई भी हेलोजन होगा। यहाँ पे कार्बन ही ले लो, यहाँ पे तुम कार्बन ले लो, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसा कुछ ले लो। और अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल तुम ऐड कर रहे हो, एक न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो। मतलब हेलोजन बाहर जाएगा, कैसा रिएक्शन कराना है, जिसमें हेलोजन बाहर चला जाए और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। और अगर आपका प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है। अब तुम बताओ, जिस साइड हेलोजन था उसी साइड न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या रिटेंशन या रेसिप्रोकेशन? रिटेंशन सर। रिटेंशन। देखो सेम ही है ना, Yes. मतलब रिटेन कर रहे क्या, जो पोजीशन था उसको रिटेन कर रहा है, इसलिए ये हो गया रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या हो गया, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, तो मान लो प्रोडक्ट कैसा रहता है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन इस बार देखना न्यूक्लियोफाइल उसका ठीक उल्टा है और कार्बन इधर है। मतलब देख रहे हो, इसको कार्बन डैश मान लेते हैं, यहाँ पे बीटा एच। देखो कार्बन वाला और ये हेलोजन एक दूसरे का क्या हो गया भाई, हेलोजन तुम्हारा पहले क्या था, राइट साइड में था। आप देखो हेलोजन जा रहा है राइट साइड से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा, उसके ठीक उल्टा, पीछे से, है कि नहीं? यस सर।
तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन। हाँ, ये हो गया आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब ये है आपका इन्वर्ट हो गया ना, तो ये आपका इन्वर्जन है। ऊपर वाला क्या था, रिटेंशन था। और अगर मान लो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दोनों बनता है, रिटेंशन भी बने इन्वर्जन भी बने, और दोनों क्या हो 50-50%, इक्वल। इक्वल, मतलब अगर रिटेंशन 1 मोल है तो इन्वर्जन भी 1 मोल है, मतलब 50-50 बन रहा है ना, तो यस वैसे सर। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। सर आई एम न्यू स्टूडेंट सो आई डजंट गिविंग एनी मेजर टेस्ट। अच्छा तुम न्यू स्टूडेंट हो, लेट से आप प्रोग्राम में। हम्म? अच्छा ये चैप्टर आप पहले से पढ़े हो? यस सर, यस वैसे तो मैंने सर। क्लासेस लगाई है बट मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया अभी तक। टेस्ट नहीं दिया तो ठीक है, क्वेश्चन तो यही मान लेते, चलो मान लेते हैं टेस्ट नहीं दिया। यहाँ पे सामने क्वेश्चन है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो फिर आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। यस सर। यस। हाँ, सर अगर नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यस सर। ओके। तो देखो ये तुम्हारा रिटेंशन है, ये तुम्हारा इन्वर्जन है, और अगर दोनों 50-50 हो गया, दोनों 50-50 हो गया तो इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। और यहाँ पे क्या है, ये SN1 की बात कर रहा है, तो SN1 में पहले कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। लेकिन अगर रेशमिक मिक्सचर की बात करोगे ना, तो SN1 में रेशमिक मिक्सचर नहीं होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट आप पढ़े होगे, थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा एज कम्पेयर टू, ज्यादा। बनते दोनों है, रिटेंशन भी बनता है इन्वर्जन भी बनता है, लेकिन इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है, नन्ना सा ज्यादा। लेकिन वही अगर SN2 रिएक्शन होता तो इन्वर्जन इन्वर्जन ही बनता है, रिटेंशन बनता ही नहीं है। SN2 केस में क्या प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन बनता है। 100% इन्वर्जन। SN1 में दोनों बनता है, इन्वर्जन भी बनता है रिटेंशन भी बनता है, लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यही इसका आंसर क्या होगा, इन्वर्जन इज। तो आप सही बोल रहे थे, इन्वर्जन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्शियल रेसिमाइजेशन हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा। पूरी पार्शियल क्यों बोले, क्योंकि ये 50-50 नहीं बन रहा है, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर बताओ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किसने सही दिया था? सबसे पहले जानवी ने सही किया था लास्ट क्वेश्चन का, देन शिवा, एंड देन आफ्टर धर्मेंद्र, मतलब इन तीन बच्चों के सही से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था यार आपके पेपर में, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। गुड इवनिंग अक्षय। अच्छा आपका नेम रानी है, ओके। जानवी का कहना है डी, और बाकी बच्चों का। ग्रिग्नार्ड डिजेंट पूछ रहा है, ग्रिग्नार्ड डिजेंट क्या होता है, RMGX, RMGX। वही आपका ग्रिग्नार्ड। ठीक कह रहा है, ग्रिग्नार्ड डिजेंट बनेगा, कैसे बनेगा? तो ग्रिग्नार्ड डिजेंट बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक हेलो एल्केन लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, और इसको कहाँ डालते हैं, ड्राई ईथर में। मीडियम कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट बनता है, RMG। तो ग्रिग्नार्ड डिजेंट कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ले लो, अल्काइल हैलाइड ले लो, तो 42 का आंसर क्या हुआ, डी। डी। तो सबसे पहले किसका सही था भाई, 42 का आंसर सबसे पहले जानवी का सही था, देन रानी का सही था, नहीं रानी का रॉन्ग था, रानी ने सी किया हुआ। सर मैंने मैग्नीशियम नहीं देखा था। ओके, बाद में वैसे आपका सही था, एंड शिवा के भी सही था। बाकी बच्चे भी बताओ यार, ऐसे करो, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। डाइसोमिजम सोन बाय द कंपाउंड, 43 का क्या होगा आंसर?
ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये आपके पेपर में, और नीट में इजी क्वेश्चन आता है। अगर नीट का पेपर देखोगे तो टफ नहीं आता है। थोड़ा सोच के आंसर करना तुम लोग, ऐसे नहीं कुछ भी तुक्का चला दो। देखो क्या कर रहा है, आइसोमर सोन बाई, ये एक दे रखा है और ये दूसरा दे रखा है, और कह रहा है ये दोनों कैसे आइसोमर है। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर तुम्हें क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है, CH3, फिर क्या लिखा हुआ है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर क्या जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ है क्या, क्लोरीन, फिर क्या जुड़ा हुआ है, CH2, फिर इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। और पूछ रहा है ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर है, फंक्शनल है, ज्योमेट्रिकल है, पोजीशन। अब सोच के बताओ क्या होगा इनसे। क्या होगा आंसर, चेन, फंक्शनल, पोजीशन। यस, अब सही बता रहे हो तुम सब, जानवी, रानी, अब सही हो रहा है, पहले रॉन्ग कर रहे थे। भाई पोजीशन होगा। कैसे पता चला पोजीशन, देखो यहाँ पे कितने कार्बन के पेरेंट चेन है, 1 2 3। यहाँ पे कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3। 3। मतलब पेरेंट चेन तो दोनों का सेम है, लेकिन पोजीशन देखो, यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन थे, और यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे 1 क्लोरीन है, और फर्स्ट वाले पे 1 क्लोरीन है। यानी क्लोरीन का क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन। पेरेंट चेन सेम है, दोनों का पेरेंट चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कहलाता है पोजीशन आइसोमर। पेरेंट चेन सेम ही है ना, तो चेन आइसोमर नहीं है ये, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तो हेलोवेल के लिए, तो फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों क्या थे, पोजीशन आइसोमर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा स्पीड तेज भी करना होगा, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन इज। अरे ये तो बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन। जानवी के सही है, धर्मेंद्र के भी सही है, शिवा के भी सही है, और बाकी बच्चे बताओ यार, तीन ही बच्चे हमेशा आंसर सही कर रहे हैं। और बच्चे बताओ यार, अक्षय, अनमोल, गोपाल, जानवी, जानवी तो सही कर रही है, जशनूर, मोहित, ओम, प्रकाश, यश कुमार, सौरभ, बताओ please। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सबके आंसर आने चाहिए, क्या तुम सब मतलब ऐसे ही ऑन करके छोड़ देते हो, सो जाते हो क्या? हम्म? ये संडे टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और पेपर देने का मतलब ये नहीं कि पेपर दे दिए और भूल गए। भाई पेपर दो, उसको प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है कि हमारे पेपर में कहाँ मिस्टेक हुआ था, क्या गलती हुई थी, मतलब क्यों नंबर कम आए। अगर हम ये नहीं देखेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोबारा, तो फिर पेपर देने का कोई मतलब आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अगर आप पेपर दे रहे हो तो फिर उसको देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और वो कैसे पता चलेगा यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। एक बार देखो, वही तुम पेपर का ही एनालिसिस कर रहे हैं ना, जो आपका पेपर हुआ था। क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। भाई SN1 रिएक्शन में आप पढ़े होंगे, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, और SN1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री में, तब 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री, और 3 डिग्री को ही बोलते हैं टर्शियरी। तो 44 का क्या होगा, डी। डी ऑप्शन। इतना इजी है। और वही SN2 रहता है, SN ये SN1 के लिए है, और SN2 रहता तो आंसर क्या होता, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। प्राइमरी तब सेकेंडरी तब टर्शियरी, ये SN2 के लिए होगा। ठीक है? चलो, हाँ भाई 45 नंबर देखो।
क्या होगा? 45, यस शिवा जानवी सही बता रहे हो, रानी के भी सही है, करेक्ट, प्राखर के भी सही है, सही है भाई। तो करेक्ट कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टू एल्कीन इज ब्रॉट अबाउट बाई, मतलब एक अल्काइल हैलाइड है भाई 45 है ना, मान लो कि अल्काइल हैलाइड है, कौन सा अल्काइल हैलाइड है? ये अल्काइल हैलाइड, और इससे तुम्हें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। एल्कीन कैसे बनेगा? आर सी एच डबल बॉन्ड सी, बन गया एल्कीन। अब देखो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, तो क्या क्या कम हो रहा है? देखो यहाँ पे एक आर था, यहाँ भी एक आर है, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ भी 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या की टोटल कितनी थी? हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हो, 2 2 4 हाइड्रोजन। Yes, sir. यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 3 है ना, तो हाइड्रोजन का लॉस Yes, हो गया, sir. एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया और एक हैलोजन का भी लॉस हो गया, यानी कि लॉस किसका हो रहा है? लॉस हाइड्रोजन का हो रहा है और लॉस हैलोजन का हो रहा है। तो जब जिसका लॉस होता है उसको उसके आगे डी लगाते हैं, और डी किसके आगे लगेगा? एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, यानी कि 45 को क्या होगा? एक हाइड्रोजन लो, हाइड्रो, और एक हैलोजन मतलब हेलो। तो इस रिएक्शन को क्या कहलाएंगे? डी हाइड्रो हेलो। Halogenation. हाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोले? एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, एक हैलोजन का लॉस, मतलब दोनों का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों का लॉस हो रहा है। और लॉस के लिए हम डी लिखते हैं, जहां भी डी रिएक्शन में दिखे वो समझ लेना वहां से निकल रहा होगा। जैसे डी हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? इस केस में केवल हैलोजन बाहर जा रहा होगा, हाइड्रोजन नहीं। मान लो X2 है तो दोनों हैलोजन बाहर चला गया, तो उसे डी हैलोजिनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हुआ? वाटर बाहर निकल रहा है, तो जो बाहर निकलता है उसके आगे डी लगाते हैं, डी, ठीक है। तो ये Yes, sir. 45 का था डी। अब आता है 46। Alkyl halide is boiled with alcoholic NH3। सोच कैंसर हो या सोच के दो सर। 46 का क्या होगा? कह रहा है अल्काइल हैलाइड को बॉयल कर रहे हो, एक अल्काइल हैलाइड है, इसको बॉयल कर रहे हो NH3 से, NH3 यानी कि ये रहा NH3, तो क्या बनेगा? मतलब कह रहा है ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप सही कर रहे हो शिवा जानवी रानी, अब सही हो रहे हैं आपके। बाकी बच्चे बताओ यार। हम्म? देखो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करेगा? नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो हेलोजन बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना? RNH3 प्लस, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है तो प्लस आया रहा है, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, एक Yes, हाइड्रोजन sir. -H प्लस बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा? RNH3। RNH2 क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा 46 का? C. C। इसलिए हम एमीन बोलते हैं, RNH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो ये क्या बना? एमीन आपका बन गया रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 47 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो। 02, यस, मुझे याद आ गया है, लास्ट क्लास में जो मैंने लिया था उसमें 02 करके भी एक बच्चा था। उस दिन तो तुम बहुत आंसर कर रहे थे यार, आज लेट से ज्वाइन कर रहे हो। 02 लास्ट क्लास में तो भाई सही आंसर आ रहा था तुम्हारा।
क्या होगा भाई, देखो 02 क्या होगा आंसर इसका। देखो एक पॉइंट याद रखना क्या, कि जब भी आपको आर के साथ नाइट्रोजन जुड़ा रहे तो पक्का एजी वाला ही कुछ लोगे, इधर समझना। जैसे आर एक्स है, आर एक्स के साथ अगर तुम केसीएल लोगे ना, तो केसीएल में क्या होता है, के प्लस सी एन माइनस, सी पे माइनस, के प्लस सी एन में सी पे माइनस, क्या होगा, ये ऐसे अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा और ये क्या बनेगा, आर सी एन। Yes, sir. लेकिन वही तुम्हारा अगर एजीसीएन रहता ना, एजीसीएन, तो एजीसीएन क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एजीसीएन एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और एक्स बाहर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, आरएनसी, आरएनसी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आर के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिख जाए तो तुम याद रखना रिएक्टेंट में एजी वाला कंपाउंड होगा। क्या होगा, एजी वाला। और ये केवल सीएन के लिए वैलिड नहीं है, ये और भी चीज के लिए वैलिड है। अगर मान लो AgNO2 रहता, AgNO2 रहता तो वहां पे आर के साथ क्या जुड़ेगा, एन, And हाँ एन जुड़ेगा, ठीक है। मतलब एजी, ये ध्यान रखना, एजी अगर आपको दिखेगा, एजी रहेगा तो उस केस में, एजी के केस में आर के साथ, एजी के केस में आर के साथ क्या जुड़ता है, एन जुड़ेगा प्रोडक्ट में, ये याद रखना, ठीक है। और तुम ऐसे तुम ध्यान भी रख सकते हो कि यार एजीएन कुछ ऐसे करके तुम सोच लेना यार ट्रिक, एजीएन करके, ठीक है। तो एजी रहेगा तो एन जुड़ेगा, एजी रहेगा तो एन जुड़ेगा, ठीक है। बाकी सब में एन नहीं, बाकी सब में देखेंगे क्या। अब देखो यहाँ पे आर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है ना, yes, sir. यानी कि पक्का रिएक्टेंट में क्या होगा, आर एक्स के साथ में ए जो है, ए कोई एजी का कंपाउंड होगा। और चूंकि ये Yes, sir. एनसी जुड़ा हुआ है, यानी कि एजी क्या होगा, सीएन होगा कि नहीं, एजीसीएन। Yes, Yes, sir. sir. तो आर के साथ ए क्या है, ए है एजीसीएन। देखो एजीसीएन का ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन Option में, A. तो यही होगा। ये जो एजीएनसी, ये तो कुछ होता ही नहीं है। एजीएनसी क्या होता है, ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। एनएसीएन रखते ना तो पता है ना क्या बनता है, अगर एनएसीएन रखते तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आरसीएन। RCN. तो ये तो आरसीएन बन नहीं रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और केसीएन भी रखते तो प्रोडक्ट क्या बनता, आरसीएन ही बनता। तो ये दोनों भी रॉन्ग, ठीक है। और ये बी क्या बनेगा, देखो एजीसीएन लियो और एक्स लियो, आर एक्स लियो, तो जो बच गया वही तो तुम्हारा बी होगा। Yes, मतलब sir. आरएनसी बन गया तो क्या होगा, बी क्या होगा, एजीएक्स बन जाएगा भाई। ये एजी आ गया और ये एक्स आ गया, दोनों मिलके एजीएक्स। तो बी तो आसान है ना, एजीएक्स। बी क्या होगा, बाई प्रोडक्ट, AGX. जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एजीएक्स बनेगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, Yes, sir. No, No, sir. sir. किसी कोई डाउट हो तो बताओ। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया यार, तुम्हारे पेपर का ही है। क्या होगा आंसर इसका, हाँ ये तो जानवी ने सबसे पहले सेट किया, देन रानी। 02, यस 02 का नेटवर्क इशू है। 02 तुम्हारा नेम क्या है यार, मैं भूल रहा हूँ नेम। ये मुझे याद है लास्ट क्लास मैंने जब लिया था आपका एक Sir, बच्चा था, Ankita. अंकिता। इतना तो मुझे याद है, एक 02 करके एक बच्चा ज्वाइन किया हुआ था और वो अच्छा रिस्पॉन्स था उस क्लास में, मतलब शुरू से लेकर आई थिंक लास्ट तक आंसर आ रहे थे। आज नेटवर्क इशू है, चलो कोई नहीं। नेम बहुत ही यूनिक है यार, 02। अंकिता से ज्यादा अच्छा नेम है ये 02। चलो इधर देखते हैं, इन ओर्ज रिएक्शन मेटल यूज्ड इज, थोड़ा यूनिक टाइप लग रहा है ना 02। आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा कि 2 होगा, होता कि 1 होगा, क्या होगा आंसर, 0 1 2 3 4 क्या होगा, S. ए होगा, यस, यानी कि 1 सोडियम। ओर्ज रिएक्शन में हम जो मेटल यूज करते हैं वो सोडियम होता है। तो ओर्ज रिएक्शन क्या होता है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ओर्ज रिएक्शन क्या होता है। देखो ओर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं,
अल्काइल हैलाइड, सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, तो क्या होता है, ये आपका अल्केन बनेगा। मतलब जो तुम्हारा आर है ना, ये आर आपस में कपल कर जाएगा, मतलब आर आर से जुड़ जाएगा। 2 मोल लिए हो ना, तो क्या हो गया, मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक्स आर है, 2 मोल ले रखे हो आर एक्स। तो जब सोडियम ड्राई ईथर लोगे ना, तो ये क्या होगा, ये आर और ये आर आपस में जुड़ के क्या बना देगा, और जो बच गया सोडियम और ये एक्स आपस में जुड़ के क्या बना देगा, एक्स। यही ऊर्ज रिएक्शन है। तो ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल लेते हैं, सोडियम। तो ये मेटल ही पूछा था, ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल लेते हो, सोडियम लेते हो। ठीक है, चलो ये ऊर्ज के नाम से ही कुछ 1-2 रिएक्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा ही है, एक होता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या लेना है, देखो ऊर्ज रिएक्शन में आर एक्स लिए थे, फिटिंग में भी आर एक्स लेना है, लेकिन इस बार कैसा, आर कैसा होना चाहिए, एक एरोमेटिक, मतलब एराइल हैलाइड। Aromatic. एराइल हैलाइड लो, सोडियम लो, तो इस बार क्या होगा भाई, अगर मान लो पीएच, क्या फेनाइल ग्रुप है ना, पीएच और एक्स है, और फिर से तुम्हारा एक पीएच एक्स है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्स पीएच पीएच एक्स, आपस में दोनों जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। बताओ, फेनाइल फेनाइल जुड़ गया ना। तो Yes, इसे sir. बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं भाई, 2 रिंग आपस में फिट कर गए, तो ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। यहाँ भी मेटल कैसा चाहिए, सोडियम। मेटल क्या है, सोडियम ही है। एक और होता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो पहले हमने पढ़ा ऊर्ज रिएक्शन, फिर पढ़ा फिटिंग रिएक्शन। अब बता, ऊर्ज फिटिंग लेंगे तो क्या होगा, दोनों का यानी कि मिक्सअप है, Yes, sir. दोनों का मिक्सअप होगा। यानी कि ऊर्ज में तुमने क्या लिए थे, हेलो एल्केन, फिटिंग में क्या लिखे लिए थे, अराइल हैलाइड। मतलब ऊर्ज में लिए थे अल्काइल हैलाइड, फिटिंग में लिए थे अराइल हैलाइड। तो ऊर्ज फिटिंग में क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, दोनों का मिक्सअप ले लेंगे। मतलब इसको भी ले Yes, लो sir. और इसको भी ले लो, तो वो क्या लगेगा, ऊर्ज फिटिंग। चलो, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, दोनों मिले, सोडियम तो रखना ही है, तो क्या बना, ऊर्ज फिटिंग। क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या था, एक्स पीएच, और ये क्या है, आर एक्स। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पीएच आर नहीं जुड़ जाएगा आपस में, Yes, sir. क्या बनेगा, पीएच, और यही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यही तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बाकी सब तुम माइनर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जैसे ये तुम्हारा मान लो ये खुद से ही जुड़ के ये फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन कर ले, या फिर ऊर्ज रिएक्शन कर ले, तो ये सब भी कर लेंगे, लेकिन ये माइनर होंगे। मेजर क्या होगा ऊर्ज फिटिंग में, कि एराइल मतलब फेनाइल ग्रुप किससे जुड़ जाए, एराइल ग्रुप से, मतलब फेनाइल ग्रुप किससे जुड़ जाए, अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, एराइल Yes, ग्रुप sir. किससे जुड़ जाए, अल्काइल ग्रुप से, दोनों आपस में जुड़ के ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिक्कत, तो ये हमने पढ़ लिया ऊर्ज, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनाओगे। बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, आपको बेंजीन लेना है और उससे टॉल्यूइन बनाना है। क्या हो सकता है इसके आंसर, आप डी बोल रहे हो। ऊर्ज रिएक्शन क्यों नहीं होगा भाई, या ऊर्ज फिटिंग क्यों नहीं होगा। देखो ऊर्ज फिटिंग में तो टॉल्यूइन बना था, देखो यहाँ पे, ये तो अगर मान लो आर की जगह पे CH3 रहता तो टॉल्यूइन नहीं बन गया। Yes, sir. तो फिर ऊर्ज फिटिंग क्यों नहीं हो रहा है इसका आंसर, तुम डी बोल रहे हो, ऊर्ज फिटिंग क्यों नहीं हो रहा भाई। ऊर्ज फिटिंग में हमें अभी ने देखा था ना, लो ऊर्ज फिटिंग से हम ये नहीं बना सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये आंसर क्यों नहीं हो रहा है ऊर्ज फिटिंग से, बताओ। तो तुम्हारा आंसर सही है, या सही बोल रहे हो तुम, फ्राइडल क्राफ्ट डी ही होगा, लेकिन सी क्यों नहीं होगा, ये बताओ, सी क्यों नहीं होगा, अरे बोलो। देखो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बेंजीन से आपको टॉल्यूइन बनाना है। भाई ऊर्ज फिटिंग में बेंजीन नहीं लिए थे, क्या लिए थे, अल्काइल हैलाइड
हैलाइड? Yes, sir. हैलाइड लिए थे, हेलो एल्केन लिए थे भाई। देखो उर्ज फिटिंग में तुम्हारा क्या था, एराइल हैलाइड अल्काइलाइड, हैलाइड लिए थे ना, बेंजीन थोड़ी लिए थे। यस, उर्ज फिटिंग से तुम टॉल्यूइन बना सकते हो, लेकिन रिएक्टेंट तुम्हारा क्या रहना चाहिए, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या रहना चाहिए, एराइल Benzene. हैलाइड, Aryl एल्काइल halide. हैलाइड, बेंजीन नहीं। बेंजीन रहेगा तो वो उर्ज फिटिंग नहीं होगा। एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, मतलब हेलो एल्केन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसलिए ये उर्ज फिटिंग नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बेंजीन, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है। और देखो बेंजीन से टॉल्यूइन फ्राइडल क्राफ्ट बना लेगा, कैसे बना लेगा, इधर देखो, ये बेंजीन ले लो और आप क्या ले लो, CH3Cl ले लो, साथ में क्या ले लो, एक लेविस एसिड AlCl3 ले लो। ये बताओ ऐसे ही होता है ना, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, ऐसे कुछ होता है, और आपका Yes, प्रोडक्ट sir. क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे तुम कर लेना खुद से, यही प्रोडक्ट बनेगा ना। और इसे बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन से आपने अल्काइल ये टॉल्यूइन बना लिया। और यही पूछा था बेंजीन से टॉल्यूइन कौन से रिएक्शन बनाएगा, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। देखो ऊर्ज, ये तीनों का एक ही कारण है नहीं होने का, ये तीनों इसलिए ही नहीं हो रहे क्योंकि इन तीनों को हैलो एल्केन चाहिए रिएक्टेंट में, अल्काइल हैलाइड चाहिए या एराइल हैलाइड चाहिए, बेंजीन से नहीं हुआ ये। ठीक है, Yes, sir. आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, तो लास्ट क्वेश्चन के सभी के आंसर सही थे। सोच के बताओ यार, ऐसे मत बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, जल्दीबाजी में मिस्टेक भी हो जाएगा। जानवी शिवा जशनूर ये सही है, सबसे पहले जानवी ने सही किया, रानी के रॉन्ग हो गए थे। देखो इस पर क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन को लेना है, क्लोरोबेंजीन क्या है, एराइल हैलाइड, Aryl halide. Aryl और halide. हैलाइड के केस में तो फ्राइडल क्राफ्ट तो होगा ही नहीं, वो तो उर्ज रिएक्शन में जाएगा ना। और उर्ज में भी क्या, Yes, sir. क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, यानी कि उर्ज का कैसा होना चाहिए, फिटिंग रिएक्शन होना चाहिए ना। Yes, sir. हाँ, उर्ज का भी फिटिंग रिएक्शन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे करोगे तुम, मान लो ये तुम्हारा क्या है, Cl है और साथ में क्या ले लिया, RCl, RCl नहीं क्या ले लो, CH3Cl, लो बन गया ना प्रोडक्ट, ऐसे टॉल्यूइन नहीं बन जाएगा, बन गया भाई टॉल्यूइन। बोलो भाई कोई दिक्कत, तो No, इसे क्या sir. बोलेंगे, उर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये 59 का सी हो गया, 59 क्या हुआ, C option. आओ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 52। टू का तुम कह रहे हो बी, इन सबका बी कहना है, देखते हैं। क्या होगा भाई 52 का, चलो इधर देखते हैं। देखो 52 का क्या होगा तुम्हारा, कह रहा है द अल्काइल हैलाइड व्हिच इज लाइकली टू अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय बोथ। देखो SN1 SN2 दोनों कर ले, तो जो दोनों करता है वो कैसा हैलाइड होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, Secondary. Secondary. सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है जो दोनों करता है। अभी हमने पढ़ा था ना SN1 रिएक्शन क्या हम करेगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा,
तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। SN2 कैसे करता है? सबसे ज्यादा 1 डिग्री, then तब 2 second, Primary, secondary tertiary. तो देखो सेकेंड डिग्री दोनों में बीच में, और सेकेंड ही डिग्री ऐसा हैलाइड है जो दोनों कर सकता है। तो देखो इसमें सेकेंडरी कौन है? ये पहला वाला कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी। primary, 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 ये वाला सी वाला कौन सा हैलाइड है? tertiary, tertiary, तो 3 है ना? tertiary, यस 3 है तो क्या हो गया? टर्शियरी। ये वाला क्या है? वो कार्बन। secondary, secondary, तो ये सेकेंडरी है, तो हमें सेकेंडरी चाहिए था, यानी कि बी हो जाएगा। बी हो जाएगा ना? yes sir, Yes, sir. अगर ये बात करें तो देखो ऊपर वाला ये कौन सा रिएक्शन करेगा? ये करना चाहेगा SN2, ये करना चाहेगा SN1, SN1, ये करना चाहेगा SN2, SN2, और ये करना चाहेगा दोनों, SN1 भी या SN2 भी, और यही कह रहा था कि कौन दोनों कर सकता है, SN1 SN2 कौन सा करेगा। तो आंसर क्या होगा? 52 का बी होगा। तो तुम सही बोल रहे थे। 53 का तुम देखो, मैं 52 का देखूं किसने सही किया। तो 52 का जानवी, धर्मेंद्र यानी कि रानी, शिवा। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ओके कोई बात नहीं। 53 का देखो यार, कह रहा है, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent though it is a chiral। तुम पढ़े होगे कायरल जो कंपाउंड होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या होता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम रोटेट करता है ना। Yes, भाई sir. कायरल कंपाउंड को जो जब तुम पीपीएस से पास कराते हो, ठीक है, तो क्या होता है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो तुम पढ़े होगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तुम यस पढ़े सर, होगे। यस सर। लेकिन एकमात्र कायरल कंपाउंड है जो कि मेजो कंपाउंड होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, कायरल होते हुए भी ना क्या कर रहा है, इफ देयर इज नो रोटेशन, वहां पे कोई रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है? मेजो कंपाउंड क्या होता है? देखो ये मेजो कंपाउंड है, मैं एक मेजो कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये HCl, HCl, CH3। तो वही क्या है? मेजो कंपाउंड है। कैसे पता चला मेजो कंपाउंड है? देखो इसको तुम यहाँ से तो अगर बीच parallel बीच center। काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ना, POH। यस सर। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, आधा आधा पार्ट में कट जाएगा बिल्कुल। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, और पूरी तरह से एक दूसरे को कट कर दे रहा है, तो ये क्या होगा? ये मेजो कंपाउंड हो गया। अब मेजो कंपाउंड है yes तो sir, इसमें जानते हो क्या होगा? अगर मान लो ये ऊपर वाला जो कार्बन है, देखो दोनों कायरल है, दोनों कायरल है कि नहीं? देखो yes sir, भाई ये कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है। देखो एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ग्रुप है। तो ये क्या है? ये तुम्हारा C स्टार है, कायरल कार्बन, और ये भी अब क्या है? C स्टार है, कायरल कार्बन। दोनों कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है। तो जानते इसमें केस में जानते हो क्या होगा? अगर ये मेजो कंपाउंड है ना, तो अगर एक तुम्हारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, तो दूसरा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एक का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, दूसरे का एस होगा, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसा सीन बन जाएगा यहाँ पे। अब बताओ ना, अगर मान लो एक क्लॉकवाइज ऐसे घूमना चाह रहा है, मतलब मान लो ऊपर वाला कार्बन इसके क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है, और नीचे वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और दोनों चूंकि मेजो है यानी कि दोनों का पावर सेम है। देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं? यहाँ भी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ग्रुप है। यहाँ भी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ग्रुप है, मतलब दोनों का पावर सेम है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा कि नहीं? भाई अगर मान लो एक इधर से मुक्का मारना चाह रहा है, एक इधर से मारना, और दोनों का पावर सेम हो, तो अगर हम फोर्स लगाएंगे भी फिर भी कोई रोटेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेम Yes, पावर sir. से अगर तुम ये करोगे कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो एक क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहा है, दोनों का पावर सेम है, कोई रोटेशन होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा?
Inactive. Inactive. एक्टिव हो जाए, Inactive. लेकिन कायरल है भी। तो यही कर रहा है, इफ देयर इज नो रोटेशन, अगर मान लो कोई रोटेशन नहीं हो रहा है ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का अगर रोटेशन, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, दो इट इज, मतलब कायरल होते हुए भी रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली मेजो कंपाउंड होगा। ये तुम्हारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना। अगर कायरल होते हुए भी रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो कैसा कंपाउंड है? मेजो कंपाउंड। Meso. तो 53 का क्या होगा? ए होगा। सर तुम इसका सोच रहे सी हो ऑप्शन ही हो सकता। सी, द कंपाउंड मे बी रेसमिक मिक्सचर, कंपाउंड मे बी रेसमिक मिक्सचर। तुम देखो, सोचो, देखो रेसमिक मिक्सचर क्या कर रहा है, देखो इस कोई कोई सेंस नहीं बता रहा है। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड बाय ए कंपाउंड, यार रेसमिक मिक्सचर होने के लिए तो दो दो कंपाउंड होने चाहिए ना। तुमको सोचो ना, रेसमिक मिक्सचर के लिए क्या होना चाहिए? एक इन्वर्जन, एक रिटेंशन होना चाहिए, यस सर। दो कंपाउंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड बाय ए कंपाउंड, कितने कंपाउंड है? एक कंपाउंड। यस अरे सर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देयर इज नो रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड बाय ए कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड कैसे रेसमिक मिक्सचर हो सकता है? रेसमिक मिक्सचर पेयर में आता है, मतलब एक तुम्हारा क्या होना चाहिए? एक तुम्हारा रिटेंशन होना चाहिए, एक इन्वर्जन होना चाहिए, और दोनों का सेम होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, तब रेसमिक होगा। यहाँ पे तो पेयर है ही नहीं, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन वो कायरल होते हुए भी ये रोटेशन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा कर रहा है? एक्चुअली वो रोटेशन कर रहा होगा, लेकिन इक्वल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। कायरल है तो रोटेशन तो कर रहा होगा, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। एट द एंड नेट रिजल्ट तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ते हैं, 54 देखते हैं। सिवा आपको क्वेश्चन वो नहीं समझा था, अब आ गया ना? Yes, sir. आ गया. चलो, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया यार। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस, बता रहे थे ऑप्टिकली इनएक्टिव जाऊंगी। क्या होगा 54 का क्या आंसर होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन आइल, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मेजर प्रोडक्ट? हाँ ये सही बता रहे हैं यार, 54 का डी होगा, बिल्कुल सही। एक बच्चों यार, तुम सब कब आंसर आ रही थी, और बहुत जल्दी जल्दी आंसर करो, मतलब टेस्ट का देखे आंसर तुमने रट लिया है क्या? No, sir. किया है। No, sir. मतलब बहुत सॉल्व जल्दी किया सर। आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों के जैसे शिवा, जानवी एंड रानी, मतलब इनके तो आंसर बहुत फास्ट आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी दे दिया आंसर। बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन। देखो प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब क्या हो गया? ये 3 सी, यही प्रोपीन हुआ ना? Yes, sir. यस सर। और यस इसमें सर। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr को ऐड करना है। क्या पेरोक्साइड यहाँ पे दे रखा है? क्या नहीं, पेरोक्साइड वगैरह नहीं, यानी कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा? मार्कनिकोव। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? मार्कनिकोव प्रोडक्ट। और मार्कनिकोव रूल क्या करता है? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा यानी कि ब्रोमीन ज्यादा हो, मतलब हाइड्रोजन कम हो। हाइड्रोजन कम हो. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो और ब्रोमीन बगल में जोड़ दो, और ये मार्कनिकोव प्रोडक्ट कहलाता है। इसका आंसर क्या हो गया? 54 का आंसर हो गया Option D. D टू option. ब्रोमो टू प्रोपीन। ब्रोमो। देखो नाम कैसे लिखोगे? 1 2 वैसे क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसके ऐसे करोगे 55। अभी क्लास कितने बजे तक चलती है? 8:30 8:30 मतलब 8:30 तक चलती है, मतलब पूरी क्लास चलती है, या फिर लास्ट के टाइम आपके डाउट होते हैं? सर डाउट्स नो भी सर। क्या? सर क्लास के डाउट के हिसाब से, अगर डाउट ज्यादा है तो लास्ट में से 15 मिनट डाउट हो जाता है, वरना सर पूरा 8:30 तक क्लास चलता है। अच्छा, 8:15 में आपकी क्लास ओवर होती है और 15 मिनट उसके बाद में, 8:15 के बाद में 15 मिनट आपके डाउट होते हैं। यस यस सर, क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस एंड डाउट। चलो बताओ यार क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है टफ क्वेश्चन, इजी है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखा है और जेड, ये जेड के बारे में पूछ रहा है कि जेड क्या है। देखो क्या कह रहा है, एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच क्या करेगा बताओ? इलिमिनेशन करेगा, एडिशन करेगा, क्या करेगा? एडिशन। नहीं, एल्कोहलिक केओएच है, देखो ये इलिमिनेशन एक्शन करेगा, यस सर। E2 करेगा। यस सर। और एक्वस केओएच मतलब क्या होगा? एक्वस केओएच के में क्या होगा? इस केस में एडिशन हो जाएगा। यस ठीक? इस केस में एडिशन हो जाएगा। अल्कोहलिक केओएच है, एक्स है, फिर एक्वस केओएच है, अल्कोहलिक केओएच है, एक्वस एचबीआर है। अच्छा उसका में क्या है? एक्वस एचबीआर है, एंड देन आफ्टर एक्वस केओएच है। एक्वस के देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन होगा। एक्वस एचबीआर में क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन। और यहाँ पे एक्वस केओएच में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन एक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना। अल्कोहलिक केओएच इलिमिनेशन करता है, एक्वस एचबीआर एडिशन एक्शन शो करेगा अगर एल्कीन है तो, और एक्वस केओएच सब्स्टिट्यूशन एक्शन करता है। प्रोडक्ट बनाते चलते हैं। देखो रिएक्टेंट क्या था, चलो लिख लेते हैं। रिएक्टेंट है आपका CH3 CH2 ब्रोमीन, और इसमें डालोगे अल्कोहलिक केओएच, इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ का ब्रोमीन जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या किया होगा यहाँ पे, हुआ क्या होगा, यहाँ पे एक ये मान लो, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, CH2H। CH3 को नहीं लिख सकते, CH2H। तो एल्कोहलिक केओएच OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसी को बोलेंगे X। ये X बना, लेकिन ये X नहीं, ये Z के बारे में पूछ रहा है। तो Z कैसे निकालेंगे? चलो जो X बना उसको लेके लेते हैं। X क्या बना आपका? साथ में X के साथ क्या किए हो? एक्वस HBr डाले। एक्वस एचबीआर। एक्वस HBr। एक्वस HBr में क्या होगा, ये देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस बार, ब्रोमीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है, यस और सर। इसे बोलेंगे हम क्या? Y। ये Y है, ऊपर वाला X था, ये Y है। अब ये जो Y बना उसमें रखना है एक्वस केओएच। जो Y बना है इसमें क्या रखना है? एक्वस केओएच। अब एक्वस केओएच क्या करेगा? OH माइनस, ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2H CH2, यही बनेगा ना? यस सर। यस सर। तो यही बनेगा। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा? ये 2 कार्बन है
1 2 यानी कि इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। 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 55 का क्या आंसर हो रहा है? सी सर। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, ऐसा नहीं है कि डाउट है तो ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, हीट E1 में हीट प्रोवाइड होता है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH दिया रहेगा तो तुम्हारा E2 ही होगा, इलिमिनेशन ही होगा। अल्कोहलिक KOH है तो इलिमिनेशन ही होगा सर। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट भी होती है। हाँ, हीट देगा तभी भी ठीक, नहीं देगा तभी भी हम इलिमिनेशन कराएंगे, कभी कभी वो हीट को छोड़ देता है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर अगर प्रोडक्ट अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो मतलब SN1 से भी हो सकता है ना, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस नहीं, में। एक्वस KOH में SN1। यस सर। अल्कोहलिक केस में नहीं, अल्कोहलिक केस में इलिमिनेशन ही होगा। ध्यान रखना है, अल्कोहलिक केस में इलिमिनेशन, एक्वस के केस में सब्स्टिट्यूशन। दोनों अंतर है, अल्कोहलिक और एक्वस में अंतर है। ठीक है, यस सर। तो देखो 58 का, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। 58 तो इजी क्वेश्चन हो गया। कह रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4। क्या कर रहा है? 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। ओके, साइक्लोब्यूटेन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या है? कायरल सेंटर है। ये क्या है? कायरल सेंटर है। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर। हाँ, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। सबसे पहले किसका आंसर था सही? जानवी, जशनूर, धर्मेंद्र यानी कि रानी, 02, अंकिता, शिवम। इन सभी की सही है। क्या होगा आंसर? भाई कायल सेंटर कितने हैं? 2 है। 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n होता है, वेयर 2 n की यहाँ पे पावर क्या हो गया? एन। 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। 58 का क्या हो गया? ए हो गया। चलो चलो, ये देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, मतलब उतना इजी नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो गया आंसर? कह रहा है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें CN रिप्लेस कर रहा है Cl को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये डेल्टा मतलब हीट है, हीट वाला डेल्टा। ये इधर बेकाना लिखा है, यहीं पे लिखा है डेल्टा। क्या लिख रहा है? RCl का रिएक्शन करा रहे हो KCl के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCN बनेगा, ऑब्वियस बात है। अरे Ag रहता है ना, तब ना नाइट्रोजन जुड़ता है। यहाँ पे तो K है, तो K के केस में क्या हुआ? CN जुड़ जाएगा। K प्लस CN माइनस होता है, K प्लस CN माइनस, ये माइनस इसका अटैक क्या होगा? ये R बार। टू ऑप्टेन प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब ये कह रहा है कि ये जो बनेगा ना, ये क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल है, मतलब 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है ये। अब ये बताओ, प्रोपेन नाइट्राइल चाहिए तो ये RCl क्या होगा? अगर 3 कार्बन वाला आपको साइनाइड चाहिए, 3 कार्बन वाला चाहिए, एक कार्बन यहां से मिल ही रहा है KCl में से, तो RCl में कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। 2। तो का क्यों 2 होने चाहिए? क्योंकि एक कार्बन तो CN से आ गया, एक कार्बन तो आपका CN से मिल रहा है ना। सर। यस सर। एक कार्बन आपका CN दे दे रहा है,
तो आप प्रोडक्ट में आपको 3 ही कार्बन चाहिए था, तो रिएक्टेंट में ये इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन ये रिएक्टेंट का हो गया, एक केसीएन का हो गया, टोटल 3 कार्बन हो। प्रोडक्ट में हमारा 3 ही कार्बन है। कैसे पता चला प्रोडक्ट में 3 कार्बन? देखो टू ऑब्टेन क्या लिखा हुआ? प्रोपेन नाइट्राइड। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? ये आरसीएल क्या है? ये आरसीएल है। क्लोरोमीथेन तो नहीं होगा, 2 कार्बन चाहिए ना, मीथेन नहीं होगा। यस प्रोपेन सर। नहीं भी नहीं होगा, 2 कार्बन चाहिए। प्रोपेन भी नहीं होगा, 2 कार्बन चाहिए। इथेन, हाँ इथेन होगा। तो 59 का क्या हो गया? ए। जी 59 का हो गया आपका ए, ठीक है। इसका देखो, इससे क्या हो रहा है? कह रहा है नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है SN1 के लिए? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है SN1? सब सी बोल रहे हो यार। सबसे पहले शिवा का सी था, देन जानवी, रानी, अंकिता, सपना, सबका सी क्या है देखो। फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। कह रहा है SN1 के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तुम सबका सी कहना है। क्यों सी क्यों नहीं है? 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड जनरली नहीं, 1 डिग्री तो यार SN2 से करता है। हाँ भाई सही बोल रहा है, 1 डिग्री SN2 से करता है, SN1 से नहीं करता है, तो यही रॉन्ग है, ये रॉन्ग ही पूछ रहा था। तो 60 क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन। सिक्सटी वन देखो, वन का तुमको फिर तुम्हारा कहना है सी सी सी, सबका सी कहना है। जानवी के सही है 02, शिवा, धर्मेंद्र। तो क्या कर रहा है? हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो याद रखना, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तुम बताओ ये क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सबका एटॉमिक नंबर लिखते जाओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, इसका 8, इसका 9। अब पीरियोडिक टेबल में कार्बन है 6 के साथ, 7 के साथ, ऑक्सीजन है 8 के साथ, क्लोरीन है 9 के साथ। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, साइज बढ़ेगा कि घटेगा? लेफ्ट से राइट जा रहे हो, कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ेगा कि घटेगा? कार्बन से पीरियड में, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, साइज घटता है कि बढ़ता है? साइज डिक्रीज। बढ़ता है सर। साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। और चूंकि हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, यस सर। क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जिसका साइज ज्यादा है उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। यानी कि कार्बन का साइज सबसे, इन चारों में सबसे ज्यादा इसका साइज है कार्बन का। कार्बन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 62। इसको भी 62 का क्या आंसर होगा? जानवी का कहना है डी, शिवा का भी डी, रानी का भी डी। कह रहा आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। कह रहा है ए आइडेंटिफाई करो और रिएक्शन को प्रिडिक्ट करो। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये Na NH2 क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यह एक Yes, स्ट्रॉन्ग sir. बेस है।
यानी कि कैसा टू रहता है ये Na प्लस और NH2 माइनस, ये रहता है NH2 माइनस के फॉर्म। अब ये माइनस क्या करेगा, देखो ये ब्रोमीन के जो बगल वाला हाइड्रोजन है ना, ये माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या Yes, बन जाएगा, sir. एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ NaNH2 का क्या हो गया, ये माइनस कहाँ ले लिया, ये हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, यस और सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास NH2 और भी बचा हुआ है, NH2 माइनस और भी है, तो ये NH2 माइनस वो जो बेंजीन रिंग था ना, उस पर अब अटैक करना चाहिए। कहाँ अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, और उसमें भी कहाँ, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना लोन पेयर के थ्रू, Yes, sir. ये लोन पेयर के थ्रू डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है ना, अगर Yes, डोनेटिंग sir. ग्रुप रहता है और यहाँ पे आप क्या जोड़ रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल माइनस, Nucleophile. तो माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहां प्लस हो, Yes, माइनस sir. वहां अटैक करेगा जहां प्लस है, तो माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहां प्लस है, प्लस कहाँ रहेगा, मेटा पोजीशन पे, तो इसलिए NH2 कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन, मतलब जहां से ब्रोमीन हटा है वहीं पे NH2 जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 62 का, D. डी ऑप्शन। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो वही बात हो गया ना, जहां से ब्रोमीन हटाया है वहीं पे NH2 जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रोमीन अगर कहीं भी रहता, NH2 को मेटा पे ही जुड़ना है, चाहे ब्रोमीन कहीं भी रहे, ऑर्थो पे रहे, मेटा पे रहे, पारा पे रहे, कहीं भी ब्रोमीन रहेगा, NH2 मेटा पे ही जुड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान से मैकेनिज्म देखो भाई, ब्रोमीन कहीं भी रहता, ये देखो पहले स्टेप में तो ब्रोमीन निकल ही जा रहा है, कहीं भी ब्रोमीन है वो तो निकल गया। अब तुम्हें पता है Yes, ये sir. कैसा ग्रुप है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यस सर। और डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि ये अंदर क्या बढ़ाता है, माइनस चार्ज बढ़ाता है, ये अंदर माइनस चार्ज बढ़ाता है, और कहाँ पे बढ़ाता है, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं बढ़ाता है। मेटा पे ये माइनस चार्ज नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मेटा पे माइनस बढ़ेगा नहीं, तो NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे माइनस कम है, तो माइनस कम कहाँ है, मेटा पे, इसलिए NH2 कहाँ जुड़ गया, मेटा पे। समझ में आया, Yes, sir. यस सर। NH2 कहाँ जुड़ेगा भाई, NH2 वहीं जुड़ेगा जहां पे क्या हो जाए, जहां पे नेगेटिव तुम्हारा चार्ज कम हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। इट मींस अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो मेटा पे, डोनेटिंग ग्रुप किस में कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, ठीक है। यस सर। तो ये रहा, ये क्वेश्चन देखना आसान क्वेश्चन है। SN2 पूछ रहा है, हमने बात किया था ना SN2 में क्या होता है, सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, SN2 के लिए 1 डिग्री कार्बन होने चाहिए, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए SN1 के लिए, SN2 के लिए, SN2 के लिए क्या होना चाहिए 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। तो 63 का आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, जानवी का कहना है सी, शिवा का भी कहना है सी, रानी का भी सी है। अभी देखते हैं, देखो ये कैसा है, ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसा है, प्राइमरी। 1 डिग्री, Primary. हाँ, ये कैसा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी। Secondary. ये कैसा है, प्राइमरी। प्राइमरी। Primary. प्राइमरी है, और ये टर्सरी। Tertiary. टर्शरी। तो टर्शियरी का तो सबसे खराब होगा, ये तो सबको पता है यार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे कम होगा, तो 4 यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, ये दोनों तो रॉन्ग है। अरे हुआ कि नहीं, यस सर। Yes, sir. अब देखो 1 डिग्री के मतलब तुम्हारा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इस केस में देखो, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करें
तो SN2 रिएक्शन तो 1 डिग्री में फास्ट होगा, 2 डिग्री में स्लो होगा। यस सर। Yes, इसमें स्लो sir. होगा ना, इसमें स्लो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री के। तो 4 के बाद में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कहाँ है 4 के बाद 2? ये रहा। सी 63 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 63 का इसी हिसाब C से। option. और ऐसे भी तुम सोच सकते हो, देखो 1 का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि 1 भी तुम्हारा प्राइमरी डिग्री है, 1 डिग्री है, और 3 भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है। लेकिन 1 में देखो कोई भीड़ नहीं है, देख रहे हो, स्ट्रेट चेन। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये Yes, sir. भीड़ हो गया, हिंड्रेंस होगा ना भाई, प्रॉब्लम होगा ना अटैक करने में। यस सर। तो अगर डिग्री सेम है तो तुम क्या देख लेना, कहाँ पे छोटा ऐसा चेन है, कहाँ पे हिंड्रेंस कम है, भीड़ भाड़ में नहीं चाहिए। ठीक है, यस सर। तो 63 का Yes, आंसर हो sir. जाएगा तुम्हारा सी सी। ऑप्शन। सी ना, और यहाँ पे कर दिया। तो अब टाइम हो रहा है, जल्दी से थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन इज सच दैट इट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। कह रहा है कि किसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की संख्या सबसे कम होगी। सबसे कम किसमें होती है, जिसमें जिसमें क्या हो, सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें Yes, sir. जिसमें कार्बन की संख्या जो है ना वो क्या हो, एक जैसे कार्बन ज्यादा आपको मिले। तो 64 में सिमेट्री कहाँ मिल रहा है आपको, सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ है, डी में। ऑप्शन डी। D में. कैसे पता चल, देखो इसमें कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है बिल्कुल। Yes, sir. सिमिलरली ये कार्बन भी सेम है, और चारों कार्बन भी एक दूसरे से सेम है। और ये दोनों कार्बन, Yes. ये दोनों कार्बन एक जैसे है। और ये दोनों कार्बन एक जैसे। तो एक सबसे ज्यादा जैसे. सिमेट्री क्या है, डी में है। तो सबसे क्या कह रहा था, लीस्ट प्रोडक्ट पूछा है ना, सबसे कम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कहाँ मिलेगा, डी में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, डी में। D तो में. तो क्या हो गया, डी आंसर हो गया। सिक्सटी फाइव कह रहा है, देखो ये 65 में क्या कर रहा है, C7H8 है। क्या है भैया, C7H8, यानी कि टॉल्वीन है। ये क्या है आपका, टॉल्विन। टॉल्वीन है। C7H8 का मतलब होता है लो, ये वो बन गया टॉल्वीन। और टॉल्वीन का रिएक्शन करा रहे हो 3 मोल Cl2 के साथ। जब भी 3 मोल आएगा यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन आपका बाहर चला जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। तीनों हाइड्रोजन बाहर गया और उसके जगह पे क्लोरीन आ गया। फिर कह रहा है ब्रोमीन इसमें जोड़ना है, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बन में 3 क्लोरीन जुड़ गया ना, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन कम करेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कहाँ पे ये प्लस चार्ज कहाँ पे मतलब लाना चाहेगा, नेटिव। विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कहाँ मेटा पे. पे, ये लुटेरा है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। मेटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेटा अभी भी न्यूट्रल है। यस सर। और तुम्हें ब्रोमीन जोड़ना है, ब्रोमीन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना है, तो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, ये मेटा पे ही जुड़ पारा, ऑर्थो मेटा पारा कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे। नेटा। तो मेटा. ब्रोमीन कहाँ जुड़ा, मेटा पे जुड़ गया। तो मेटा बी, पे. ये क्या हो गया, ये तुम्हारा बी बना, बी प्रोडक्ट बन गया। ब्रोमीन कहाँ जुड़ रहा है, मेटा पे। और जिंक का काम क्या है यार, जिंक का काम है ये जो दोनों क्लोरीन था ना उसको बाहर निकाल देना, उसके जगह पे हाइड्रोजन आ देना। जिंक का बस यही काम है। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, नहीं हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन को बाहर कर देगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा। ठीक है, द कंपाउंड सी क्या होगा, कंपाउंड सी क्या Yes, होगा, sir. 1 2 65 में क्या होगा,
कंपाउंड सी क्या है? मेटाब्रोमोटोल्यूइन। यस, मेटा पे क्या है? ब्रोमो है और टोल्यूइन है। ये टोल्यूइन था ना भाई। बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा? Yes, जब sir. सी वगैरह डालोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। मेटाब्रोमोटोल्यूइन। तो ये हो गया 65। बाकी क्वेश्चन तुम खुद से करना, टाइम हो चुका है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब तुम खुद से कर लेना यार, बहुत इजी क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कहाँ कौन सा होगा? जहाँ पे कायरल सेंटर नहीं होगा। देखो ना यहाँ पे इस कार्बन पे ये भी क्या है? CTH5 है देखो। yes, और ये sir. भी क्या है? ये भी तो तुम्हारा CTH5 है। दोनों सेम ही है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही। तो आंसर इनएक्टिव ही पूछा था। 77 में क्या होगा? सी, यानी कि ऑप्शन। ऑप्शन ए। ये ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन है, तुम ये खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन एक अच्छा है जो कि हम लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। या किसी का बना था ये क्वेश्चन? सॉल्व हुआ था किसी से? No, No, sir. sir. नहीं हुआ था ना? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बार तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ और क्लास को ओवर करते हैं। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। लाइन लिखा हुआ है, तो लंबा चौड़ा सा लाइन लिखा हुआ है, और हमें रिएक्टेंट पता ही नहीं। जानते हो ये टफ क्यों रहता है? क्योंकि हमें रिएक्टेंट ही नहीं पता रहता है रिएक्टेंट है क्या। कह रहा है एक एरोमेटिक कायरल कंपाउंड है जी, मतलब कह रहा है कोई जी है, उसको ट्रीट कर रहे हैं एक्वस NaOH के साथ तो H बन रहा है। मतलब जी को कुछ कर रहे हो तो H बन रहा है, ठीक है। जी को पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से कर रहे हो तो I बन रहा है, मतलब जी तुम्हारा I भी बन रहा है। और कह रहा है कि जी का रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ? जी का रिएक्शन करा रहे हो 1 इक्विवेलेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो ये कुछ बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये नाम दे रखा है, जो बन रहा है ना उसका नाम दे रखा है, और यहां से तुम जी फाइंड कर सकते हो। देखो यहीं से तुम जी यानी कि रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि देखो भाई एक जी है, जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो H बन रहा है। जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं टर्शियरी पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से तो I बन रहा है। फिर कह रहा है जी का ट्रीटमेंट कर रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कह रहा है जी का ट्रीटमेंट कर रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि CH3MgBr ग्रिनार्ड रिजेंट, तो जो बन रहा है उसका नाम दे रखा है, और यहां से हम पता कर सकते हैं जी क्या है। देखो क्या कर रहा है, एक जी है, जी का रिएक्शन किससे कराए हो? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है जी का रिएक्शन करा रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और ये 1 इक्विवेलेंट है। देख रहे हो 1 इक्विवेलेंट, मतलब ये जो तुम्हारा है ये 1 मोल है। कितने मोल है? 1 मोल। 1 तो more. जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नाम है पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या है? पारा ब्रोमो आइसोप्रोमाइल बेंजीन। क्योंकि ये बेंजीन है तो चलो चलो नाम में जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं, ये बेंजीन बने, और इस बेंजीन के पारा पे ब्रोमो है। अगर मैं यहाँ पे कोई कार्बन ऐसे बना रहा हूं तो उसका ऑर्थो ये रहा, मीटा ये रहा, पारा ये रहा। पारा पे क्या है? ये बोल रहा है पारा पे ब्रोमो, और ये क्या है? आइसो, क्या है? आइसोप्रोपाइल, यानी कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। प्रोपाइल मतलब 3 होता है, और आइसो ये रहा, और यही तुम्हारा प्रोडक्ट है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन में देखा है, लास्ट लाइन में दे रखा था ना कि देखो यहाँ फिर से पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है? देखो इधर लास्ट में पढ़ो। डी का रिएक्शन करा रहे हो 1 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, 1 मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर
तो क्या बन रहा है, पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बन रहा है, पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो यहाँ पे बन गया ना, पारा पे ब्रोमो है, Yes, sir. आइसोप्रोपाइल है और बेंजीन भी है, तो यही पारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये बन रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे तुम रिएक्टेंट देखना, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है ना, तो ये CH3 आपको कौन सा होगा, यही सब CH3 हो, या तो ये CH3 है या तो ये है, यही लोग है ना। Yes, sir. Yes, sir. और ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो ये जी में क्या होगा, पक्का ये कार्बन की जगह पे देखो, तुम खुद सोच के देखना, क्या जी यही होगा क्या, देखो तो ब्रोमीन है, देखो तो क्या जी, अगर अगर तुम देखो जी यह रहता और इसमें अगर हम ये रिएक्शन कराते CH3 MgBr से, तो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा, Yes, sir. बन जाएगा ना। तो Yes, हाँ sir. भाई, Yes, जी sir. को हमें अब देखो, जी हमें पता चल गया, यस जी यही है, जो आपके सामने दिख रहा है ना, यही जी है, यही जी है। आओ देखो इधर क्या कर रहा है, और तुम देखो अब यहाँ पे क्या रहा है ना, एन एरोमेटिक कायरल कंपाउंड जी, जी में ब्रोमीन का संख्या देखो इधर 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक्स क्या है, एक्स कुछ नहीं था, वो ब्रोमीन ही था। तो क्या हम एक्स की जगह पे ब्रोमीन मिटा कर लिख दे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जी हमें पता चल गया कि यही जी है। आओ ऑप्शन अब देखते हैं, ऑप्शन में देखो ये बता रहा है जी ये है, देखो हमारा भी जी तो यही आया था ना, Yes, Yes, sir. sir. ऑप्शन बी सही है। Yes, sir. तो यही टिक Yes, करके sir. आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें एक ऑल आर करेक्ट भी दिख रहा है ऑप्शन, तो इसलिए हम सारा ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है बेंजाइलिक हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन फास्टर देन अल्काइल हैलाइड। ये कह रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब ये रहा बेंजाइलिक हैलाइड, देखो CH2X, ये SN1 रिएक्शन फास्टर देगा एज कंपेयर टू CH3CH2X। क्या ये बात सही है, SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, So first. So first. First बेंजाइलिक वाले वाले में, में होगा first ना, वाले क्यों, में. क्योंकि जैसे यहाँ पे हेलोजन बाहर निकलेगा, बताओ यहाँ पे प्लस आ गया, और ये रेजोनेंस से स्टेबल है, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यहाँ पे ये बाहर निकलेगा Yes, प्लस sir. आएगा, कोई ये रेजोनेंस वजह से नहीं मिल रहा है, बस हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। तो कौन सा ज्यादा Yes, स्टेबल है, sir. पहला वाला, इस यानी कि फर्स्ट SN1 वाला. रिएक्शन किस में ज्यादा होता है, बेंजाइलिक में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, बेंजाइलिक में. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि डी भी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, Yes, sir. बी सी दोनों करेक्ट है तो डी भी करेक्ट है। चलो हम ए भी चेक कर लेते हैं, ए कैसे करेक्ट, अब हम ए भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। पेपर में तुम ए चेक मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अगर रियल पेपर में बैठना, तुम्हें अगर जी पता चल गया, सी पता चल गया और एक ऑप्शन ऑल आर करेक्ट दिख रहा है, डी टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब Yes, रियल sir. पेपर में हम ए चेक नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब बी और सी दोनों सही है तो ऐसा बी और सी दोनों के लिए तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑल आर करेक्ट, है ना। Yes, sir. sir. चलो Yes, अब sir. ये हम चेक कर लेते हैं, ए क्या कर रहा है, आई इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड एच इज ऑप्टिकल, मतलब ये आई और एच के बारे में बात कर रहा है। चलो अब देखते हैं आई क्या है, एच क्या है, आई क्या है, एच क्या है, आओ देखते हैं क्या कह रहा था, कह रहा है एन एरोमेटिक कायरल कंपाउंड जी ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH, NaOH के साथ जी का रिएक्शन करोगे तो ये H बन रहा है। चलो जी का NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जी हमारा क्या था, ये जी था, भाई यही जी था ना, Yes, sir. और इसका एक्वस NaOH इसमें डाल दोगे, बताओ एक्वस NaOH डालोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये ब्रोमीन हट के बताओ यहाँ पे OH जुड़ जाएगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ब्रोमीन हट और कुछ नहीं होगा, बताओ, और इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये ब्रोमीन हट के OH जुड़ेगा, क्या ये ब्रोमीन हट के यहाँ पे OH जुड़ेगा, बोलो यस या नो। No, sir. No, No, sir. sir. नहीं यहाँ पे नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड वाला ब्रोमीन नहीं हटेगा, वो सिंगल बॉन्ड वाला हटता है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रोमीन वैसा ही रहेगा, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा। तो बताओ क्या ये काइरल कार्बन है क्या, देखो तो Yes, sir. Yes, sir.
और इसी का नाम H दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसी का नाम H दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है ना, क्या कर रहा है, G ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH गिव्स H, मतलब लो हमारा H बन गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, H इज एन ऑप्टिकली एक्टिव, देखो H ऑप्टिकली एक्टिव हो गया कि नहीं। यस सर। Yes, sir. फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, G विथ पोटेशियम, मतलब G को हीट करोगे एक बल्कि बेस यानी कि पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड से, तो तुम्हारा I बन रहा है। चलो G को हम हीट करते हैं, I बनाते हैं। देखो G यही था, ब्रोमीन कार्बन, यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन, यही है, ये G है, Yes, sir. यस सर। यही था ना। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे एक बल्कि बेस टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड से अगर मान लो तुम करोगे, क्या है, कौन सा बेस है, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड। अब बताओ एक बल्कि बेस से तुम अगर यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है E2 होगा, Yes, sir. Yes, sir. और Yes, E2 sir. का यानी कि इलिमिनेशन होगा। ये बल्कि बेस है, ये पढ़ा होगा ना, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, Yes, sir. Yes, ये sir. ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, Double bond. तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा। ये ब्रोमीन तो वैसा ही रहेगा, ये C डबल बॉन्ड CH2, यही होगा ना। यस Yes, सर। sir. अब बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा डबल बॉन्ड, Yes, sir. Yes, sir. नहीं करेगा भाई, कैसे करेगा, दोनों में तो हाइड्रोजन ही है, ये सर नहीं करेगा। Yes, sir. नहीं करेगा। Yes, इसमें sir. जी कैसे शो करेगा, डबल बॉन्ड के टर्मिनल पोजीशन पे दोनों सेम सेम एटम है, दोनों हाइड्रोजन ही है, तो ये GI नहीं शो करेगा। तो क्या, और ये क्या है, ये I है, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, I है। तो यही कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था, I इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ ये इनएक्टिव है, देख रहे हो डबल बॉन्ड पे जो भी तुम्हारा हाइड्रोजन है वो तो सेम ही है, तो दोनों ग्रुप सेम ही है ना। तो I क्या है, Yes. ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है H ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। तो तीनों ऑप्शन सही, आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, ऑफ दीज। Yes, sir. तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने टेस्ट के सारे डिस्कस कर लिए, आपका टाइम हो चुका है। आई थिंक वही 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे, आप खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे सॉल्व, और नहीं होगा तो फिर तुम्हारा डाउट ग्रुप है ही, यानी तो खुशबू मैम तो आपकी क्लास अटेंड करेंगे कल से, तो आप मैम से पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना। ओके, Yes, sir. यस सर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन होंगे, टाइम नहीं है। देखो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा हुआ था यहाँ पे, देखो ये G था, G का NaOH के साथ करोगे तो क्या होगा, ये ब्रोमीन हटेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, और 1 मोल CH3 मतलब ग्रीनार्ड एजेंट से करोगे तो क्या होगा, ये ब्रोमीन हटेगा, उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और बल्कि बेसिक केस में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी हमने किया ना करके, Yes, तो sir. वही इसका सॉल्यूशन है, तो भी तुम देख सकते हो एक बार। चलो मैम, कुछ क्वेश्चन रह गए, टाइम नहीं है, तो खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे। तो चलो आज की सेशन यही पेंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। No, sir. वैसे है सही sir. है, तुम सब मतलब बहुत बच्चे को आंसर ही याद है, मानना पड़ेगा, बहुत जल्दी